अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, बड़े अरसे के बाद मैं दोबारा लेक्चर्स बना रहा हूं। फ़र्स्ट ईयर के लेक्चर्स तकरीबन आप मेरे चैनल पर देखेंगे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और सेकंड ईयर के जो लेक्चर्स हैं केमिस्ट्री के वो भी अक्सर कंप्लीट हैं सिवाय कुछ 2-3 चैप्टर्स के। तो आज मैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट कर रहा हूं, तो कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह इसे जल्द से जल्द आपके लिए कंप्लीट कर सकूं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। ये स्टूडेंट्स एफएससी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका जो है केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक पोर्शन में आता है एफएससी सेकेंड ईयर के। तो वैसे कॉमनली हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तारुफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। अच्छा स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करने से पहले जो है हम पहले इधर एक नीचे लाइन है इसको समझते हैं, फिर हम ऊपर वाले पैराग्राफ को समझेंगे। और इस पैराग्राफ को स्टूडेंट्स समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है। ठीक, अगर आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में इल्म नहीं है स्टूडेंट्स या आप सीखना चाहते हैं तो एस एंड पी ब्लॉक का जो मेरा चैप्टर के जो मैं नोट्स या लेक्चर्स बना चुका हूँ उसके पहले और दूसरे लेक्चर को जाकर ज़रूर देखें, आप पूरा पीरियोडिक टेबल सीख जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल को बनाने का तरीका जो है बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले आपने यूँ करना है कि 3 लाइनें खींचनी है। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से जैसा मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले आप स्टूडेंट्स खींचेंगे 3 लाइनें और इस 3 लाइनों को स्टूडेंट्स आपने बना देने हैं 6 खाने, यानी इसको आप एक खाना काउंट करेंगे, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका पहला किनारा दूसरा छोड़कर तीसरे किनारे से आपने एक लाइन खींचना है और ये स्टूडेंट्स लाइन इतना लंबा हो कि जिसके अंदर मज़ीद 10 खाने बन सके, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब इसके बाद आपने इसी 10वें खाने के लाइन को खींच के ऊपर ले जाना है, बिल्कुल इसके सीधे में। ठीक है, यहाँ ले आना है और इसी को खींच कर आपने नीचे ले जाना है, बिल्कुल इसके सीधे में। अब ये एक लाइन स्टूडेंट्स हुआ, इसी तरह आपने 6 और खींचनी है। ठीक है, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ जनाब 4, ये हुआ 5 और ये हुआ 6 और ये हुआ 7, यानी कुल 7 लाइनें हैं। ठीक, अब इसे आप ले जाएं एंड तक, फिर इस लाइन को भी यहाँ से खींच कर आप एंड तक ले जाएं, इसे भी आप खींच कर एंड तक ले जाएं, इसे भी खींच कर एंड तक ले जाएं और इस लास्ट वाले को भी एंड तक। अब स्टूडेंट्स, इस लाइन के सीध में यहाँ एक लाइन खींचे, इस लाइन के सीध में यहाँ आपने लाइन खींचना है, फिर ये बीच वाले जो 10 खाने आपने बनाए थे इसकी भी लाइनें खींच कर आप इसको भी कंप्लीट कर लें। देखिए जी, मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, फिर इससे आगे की बात आपको बताता हूँ। ठीक, थोड़ा बहुत टेढ़ा होगा तो आपने बस गुजारा कर लेना है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इस किनारे पर भी एक डब्बा बना देना है, इस किनारे पर भी बना देना है। ये ऊपर का पोर्शन पीरियोडिक टेबल का हुआ कंप्लीट। फिर आपने इसके नीचे 3 लाइनें खींचनी है और इस 3 लाइनों को स्टूडेंट्स खींचने के बाद आपने इसको 14 खाने बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, अब देखिए जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 खाने बन चुके हैं। तो मैं इस पहले वाले को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक, इसे आपने काउंट नहीं करना। अब स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल के अंदर आप जानते हैं उसकी नंबरिंग होती है, यानी प्रोटॉन की तादाद के हिसाब से नंबरिंग करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह 11, 12, 13 से लेकर 18 तक, फिर 19, 20, 21 से लेकर फिर ये आ जाता है 30, 36 तक। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने इसको सारा कंप्लीट करना है। यहाँ से 57 आएगा, फिर आप नीचे जाते हैं 58, 59, 60, इसी तरह चलते चलते 71,
फिर 71 के बाद स्टूडेंट 72, 3, 4 इस तरह आते आते यहाँ पर गालिबन 84 हो जाता है। फिर 85 इधर आता है, 86 इधर आता है, फिर 87 और 87 के बाद फिर आप नीचे जाते हैं 88 गालिबन 89, इसी तरह से चलते चलते तो आपने इसको पूरा बना लेना है। ठीक है, जिस तरह से ड्रा करना होता है इसी तरह से आप इसे पूरा ड्रा कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको गिन लूँ, ऐसा ना हो मैंने गलत कर दिया हो। 72, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अच्छा इधर 80 आ जाता है, सॉरी इधर स्टूडेंट्स आएगा 86, इधर आएगा 87, इधर आएगा 88, यहाँ 89 आता है। ठीक है, फिर आप जाते हो 90 की तरफ नीचे और यहाँ 103, फिर 104, 105 से लेकर यहाँ आता है 118। अब स्टूडेंट्स ये सारा जब आप कर लेते हो तो आपका पीरियोडिक टेबल तकरीबन तैयार है। अब जो चीज़ स्टूडेंट्स आपको मैं समझाना चाह रहा था ये सारा इस वजह से कि आपने इसको ग्रुप नंबरिंग करनी। ये जो ऊपर से नीचे लाइन स्टूडेंट्स इसको ग्रुप कहते हैं। तो ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th है, फिर 11th, 12th है, फिर 13, 14, 15 है, फिर 16, 17 और 18 है। तो कुल कितने ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट्स? 18। अब स्टूडेंट्स एक बात और याद रखना कि पुराने वक्तों में यहाँ ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसको कहा जाता था फर्स्ट ए, ठीक है, सेकंड को कहा जाता था सेकंड ए, फिर यहाँ आते थे हम इसे कहते थे थर्ड ए, इसे कहते थे फोर्थ ए, इसे कहते थे फिफ्थ ए, इसे हम कहते थे सिक्स्थ ए, इसे कहते थे सेवन्थ ए और इसे हम कहते थे एट्थ ए। ठीक है, इस तरह से। और इसको स्टूडेंट्स हम पुराने वक्तों में कहते थे फर्स्ट बी, इसको कहते थे सेकंड बी, इसे हम कहते थे थर्ड बी, इसे हम कहते थे फोर्थ बी, इसे कहते थे फिफ्थ बी, इसे कहते थे सिक्स्थ बी, इसे कहते थे सेवन्थ बी और फिर इस तीनों को स्टूडेंट्स मिला करके हम कहते थे एट्थ बी। अब ये मैं आपको स्टूडेंट्स इसलिए बता रहा हूँ कि बाज़ औक़ात ये आजकल तक भी यूज़ होते रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 से मुराद थर्ड बी भी है। ठीक है, इसी तरह 12 ग्रुप से मुराद सेकंड बी ग्रुप भी है। ठीक है, इसको आपने जहन में रखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो एलिमेंट्स हैं मैं अभी आपको बता दूं कि ये जो एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स इस साइड के ये सारे के सारे, ठीक है, यहाँ से ये वाले इस एलिमेंट्स को हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और स्टूडेंट्स ये जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे इन सब को हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और स्टूडेंट्स ये जो नीचे जितने भी एलिमेंट्स आते हैं इन सब को हम कहते हैं जी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो बीच में जितने भी स्टूडेंट्स एलिमेंट्स रह गए ये बी वाले जितने भी हैं इन सब को हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर में डी और एफ को डिस्कस करेंगे लेकिन मोस्टली हमारा टारगेट जो है डी ब्लॉक होगा। अब मैं आपको ये इंट्रोडक्शन पढ़ाता हूँ, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए जी, इस इंट्रोडक्शन में कह रहा है कि दी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 यानी थर्ड बी टू ग्रुप 12 यानी सेकंड बी आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यानी एलिमेंट्स ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक ये कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये देखें, ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक जो एलिमेंट्स है ये कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब कहलाते क्यों हैं? बिकॉज दे आर प्रेजेंट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। पहली बात ये है कि मौजूद है एस और पी के दरमियान, ये एस है ये पी है, इनके दरमियान ये मौजूद हैं, तो इसे हम बोलेंगे क्या? इसे हम दरमियान में होने के जैसे ट्रांजिशन बोलेंगे। ट्रांजिशन का मतलब है दरमियान में। देयर प्रॉपर्टीज़ लाई, इनकी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। दूसरी बात ये कि इनकी खसूसियत जो है एस और पी के दरमियान है। ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स की खसूसियत से मुराद क्या बातें हैं। तो पहली बात ये दरमियान में है तो इसको ट्रांजिशन कहेंगे। अब हम आते हैं लेक्चर में ऊपर की तरफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो हमने इंट्रोडक्शन में एक सेंटेंस था वो छोड़ दिया था, अब इस पर आते हैं। ठीक, द एलिमेंट्स दैट हैव पार्शली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को समझने के लिए
हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कुछ बना लेता हूँ। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स आता है स्कैंडियम, ठीक है, यहाँ आता है टाइटेनियम, वेनेडियम, ठीक है, इधर क्रोमियम, फिर मैंगनीज, फिर आयरन, ठीक है, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर कॉपर और इधर आता है जिंक। अब स्टूडेंट्स ये जो 10 एलिमेंट्स है इनको मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ एक मरतबा यहाँ पर, ठीक है। ये स्कैंडियम हो गया, फिर टाइटेनियम हो गया, फिर विनाडियम हो गया, फिर क्रोमियम हो गया, फिर मैंगनीज हो गया, फिर आयरन है, फिर कोबाल्ट है, फिर निकल है, फिर कॉपर है और जिंक। और स्टूडेंट्स इनके एटॉमिक नंबर्स लिख लेता हूँ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये जो स्टूडेंट्स मैंने नंबर्स लिखे हैं इसको कहा जाता है एटॉमिक नंबर। और ये एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि इन एलिमेंट्स में इतने प्रोटॉन्स मौजूद हैं। यानी अगर किसी का एटॉमिक नंबर 27 है तो इसका मतलब इसमें 27 प्रोटॉन मौजूद है। अब जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है तो इसमें 30 प्रोटॉन्स हैं। अब स्टूडेंट्स मैं इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं तो इसका यूं आएगा, देखिए जी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। अब इसका मैं करूँ स्टूडेंट्स तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता तो मेरे भी लेक्चर्स है, काफ़ी और लोगों के लेक्चर्स है, किसी का भी लेक्चर देखकर क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखे तब इसको समझें। इसी तरह स्टूडेंट्स वेनाडियम को जब मैं शुरू करूँगा तो ये सारा कन्फिग्रेशन यही होगा, ठीक, इधर 3d3 आएगा। क्रोमियम को देखूँ तो सारा कन्फिग्रेशन जो है सेम रहेगा, यहाँ सिर्फ आएगा 3d4। मैंगनीज में सारा कन्फिग्रेशन सेम रहेगा और इधर आएगा 3d5। आयरन में सारा कन्फिग्रेशन स्टूडेंट सेम रहेगा, इधर आएगा 3d6। इसी तरह कोबाल्ट में सारा कन्फिग्रेशन सेम रहेगा, इधर आएगा 3d7। निकल में सारा कन्फिग्रेशन सेम रहेगा, इधर आएगा 3d8। कॉपर में सारा कन्फिग्रेशन सेम रहेगा, इधर आएगा जनाब 3d9। जिंक में सारा कन्फिग्रेशन सेम रहेगा, इधर आएगा 3d10। अब स्टूडेंट्स ये जो मैंने d1, 2, 3 लिखा है इसको हम खोल के भी लिख सकते हैं। अब आप हैरान होंगे जी खोल के लिखने का क्या मतलब है। देखिए मैं इसी 3d को यहाँ पर ज़रा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। 3d को आप यूँ भी लिख सकते हैं, इस 3d1 को यूँ भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए भाई आपने क्या करना है, 3 लिखना है और d चूँकि एक सब शेल है तो d को मैं खोल के लिख लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और इसमें मैं बना लेता हूँ 5 खाने। अब स्टूडेंट्स आप हैरान होंगे कि मैंने ये क्या कर दिया। देखो स्टूडेंट्स मेरी बात सुनो, आप जानते हो कि जी शेल होते हैं एटम के अंदर, ठीक है। और शेल कौन से हैं जी, K है, L है, M है, N है, O है, P है, Q है, ठीक है, वगैरह। और स्टूडेंट्स इसी तरह जो शेल होते हैं, ठीक है, ये सारे शेल्स हैं। तो शेल ख़ुद असल में बने होते हैं सब शेल से। शेल ख़ुद बने होते हैं सब शेल, जैसे एक घर कमरों से बना है तो शेल जो है सब शेल से बना होता है। अब सब शेल 4 किस्म के, एक होता है S, एक होता है P, एक होता है D, एक होता है F। इसी तरह स्टूडेंट्स हर सब शेल के अंदर छोटे छोटे खाने होते हैं, उनको कहा जाता है ऑर्बिटल्स। तो अगर हम ऑर्बिटल्स की फॉर्म में देखें तो S हमें इस तरह से गोल फॉर्म में नज़र आता है, P हमें इस तरह से डंबल शक्ल में नज़र आते हैं, लेकिन 3 किस्म के होते हैं, ठीक। इसी तरह D को ले लो, F को ले लो, काफ़ी किस्म के आर्बिटल्स इनमें होते हैं। इनके आर्बिटल्स को सिंपली शो करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अभी S आर्बिटल को यूँ लिखेंगे जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। P के चूँकि 3 रुख है या 3 आर्बिटल्स है तो इसको मैं इस तरह बना सकता हूँ, इसके जो है मैं इसके 3 खाने बनाऊँगा और एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। डी के स्टूडेंट्स 5 खाने बनाते हैं क्योंकि इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डी के अंदर 10 आ सकते हैं।
इसी तरह स्टूडेंट्स F को हम 7 खाने बना लेते हैं और खाने के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसका मतलब है F के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ मैक्सिमम 6 और यहाँ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स जिस तरह मैंने इसके आर्बिटल्स बनाए हैं आप समझ गए होंगे कि डी सब शेल के आर्बिटल्स कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर मैंने उसी चीज़ को शो किया हुआ है, ठीक है। तो आपने इस पर टेंशन नहीं लेना कि है क्या चीज़। तो 3D को मैंने खोल दिया, अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से इस दूसरे 3D को अगर मैं खोलूँगा तो इसमें भी लाजमी बात है इसी तरह 5 खाने बनाऊँगा, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब मैं 3D 3 को खोलूँगा तो इसके अंदर भी मैं 5 खाने बनाऊंगा, लेकिन इसके अंदर फिर 3 इलेक्ट्रॉन है। 3D 4 को मैं खोलूंगा तो इसके अंदर भी मैं 5 आर्बिटल्स ही बनाऊंगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तादाद अब 4 हो गई। इसी तरह 3D 5 को जब मैं स्टूडेंट्स खोलूंगा तो इसके अंदर खाने होंगे 5। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे जनाब? 5 आएंगे। 3D 6 को जब मैं खोलूंगा तो इसे मैं बनाऊंगा वही 5 खाने। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं, तो 1 2 3 4 5। अब छठा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। इसी तरह जब मैं 3D 7 को खोलूँगा, ये ठीक है, अब मैं इसको खोलूँगा तो पहले तो 5 खाने बनाऊँगा इसके ऑर्बिटल्स। अब 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद स्टूडेंट्स मैं जब खोलूँगा 3D 8 को, तो देखिए जी मैं इसको इस तरह, अच्छा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी तरह स्टूडेंट्स जब मैं 3D 9 को खोलूँगा तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 खाने हो गए जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जब मैं 3D 10 को खोलूँगा स्टूडेंट्स, अच्छा जी, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, जिसके लिए मैंने आपको इतना ज़्यादा बोर किया, वो बात क्या है? ये है कि देखिए जी, जब तक इन आर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा इसे हम कहेंगे पार्शली फिल्ड। जब तक इन ऑर्बिटल में स्टूडेंट्स क्या होगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, तब तक हम इन ऑर्बिटल्स को बोलेंगे जी पार्शली फिल्ड। तो भाई ये पार्शली फिल्ड है, ये पार्शली पार्शली पार्शली, ये सारे इधर तक पार्शली फिल्ड है, सही है। अभी आप मुझसे, हो सकता है आपके जहन में ये क्वेश्चन आ जाए कि सर ये तो चलो 5 तक तो इधर तक मान लिया कि पार्शली फिल्ड है, लेकिन इसके अंदर तो एक ऑर्बिटल फिल हो गया है, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं, ये फिल हो चुका है। तो भाई ये ऑर्बिटल तो फिल हुआ, लेकिन बाकी तो फिल नहीं है, तो इन बाकी की वजह से ये पार्शली फिल्ड रहेगा। और सिर्फ ये वाहिद ऑर्बिटल है स्टूडेंट्स, सॉरी वाहिद सब शेल है जिसके सारे ऑर्बिटल्स क्या हैं जी? फिल्ड हैं, ठीक है। अब आ जाएं जी बात पर। देखिए, The elements that have partially filled d और f orbital, वो एलिमेंट्स जो रखते हैं partially filled d या f orbital, देखिए ये सारे पहले से लेके 9 तक सारे partially, इसमें partially filled ये है, इसमें partially filled ये हैं, इसमें partially filled ये हैं, इसमें partially filled ये हैं, इसके सारे partially filled है, इसमें ये हैं, इसमें ये हैं, इसमें ये है और इसमें ये। तो वो एलिमेंट्स जिसमें partially filled d ऑर्बिटल्स हो या f हो आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो उसको बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दे मे हैव पार्शली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल्स इन एटॉमिक और इन आयनिक फॉर्म। इनमें पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं या तो एटॉमिक फॉर्म में या आयोनिक फॉर्म में। अब सिर्फ स्टूडेंट्स ये लास्ट वाला पॉइंट मैं आपको समझा दूं कि एटॉमिक या आयोनिक से क्या मुराद है। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम आयरन की बात करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 फिर 3p6 फिर 4s2 फिर उसके बाद 3d6, ठीक है। मैं इसके डी को खोल लेता हूँ इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6। अब स्टूडेंट्स हम ये कह रहे हैं कि जी ये अब ये स्टूडेंट्स ये एटॉमिक फॉर्म में है आयरन, ठीक है। किस फॉर्म में है? एटॉमिक फॉर्म में है। और इसमें देखिए पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स मौजूद है, लिहाजा ये ट्रांजिशन है।
अब लाजमी नहीं हमेशा स्टूडेंट्स जैसी तरह से हो, ये आयोनिक फॉर्म में भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब स्टूडेंट्स हो सकता है इसके 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, और फिर इसका जो 3d है स्टूडेंट्स, जिसमें पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, हो सकता है इसमें से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाऊं क्या कह रहा हूँ। यानी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये निकल चुका है, देखिए इधर नज़र नहीं आ रहा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो इधर हैं ये नज़र नहीं आ रहा है आपको नीचे। तो अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो इस पर चार्ज आएगा +3। तो अब देखिए जी, ये आयोनिक फॉर्म में है, सही है। तो भाई आयोनिक फॉर्म हो किसी एलिमेंट की या उसका एटॉमिक फॉर्म हो, अगर उसके अंदर पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे तो वो कहलाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा पहला लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को स्टूडेंट्स लाइक करें और दोस्तों के साथ लाजमी वीडियोस को शेयर करें। आप शेयर करेंगे, हमारी हौसला अफजाई होगी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।